ठीक है, रेडी। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगी, इस समय मुंबई के कोलाबा स्थित एनसीबी गेस्ट हाउस के सामने मौजूद है और आप पीछे देख सकते हैं वही कार्यालय, वही ऑफिस है, वही गेस्ट हाउस है जहां पर एनसीबी पूछताछ कर रही है ड्रग्स मामले को लेकर। यह ड्रग्स मामला सुशांत राजपूत केस की जांच के बाद जो खुलकर सामने आया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ही व्हाट्सएप चैट के बाद एक खुलासे सामने होते नजर आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार कास्ट के नाम सामने आए थे, जिसके बाद से रकुलप्रीत आज यहां पर पहुंची हुई है। रकुलप्रीत को एनसीबी की तरफ से भेजा गया था, जिस प्रकार से आज वो सुबह सुबह यहां पर गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। एनसीबी की तरफ से कई सवाल होंगे इस ड्रग्स मामले को लेकर, जिसकी पूछताछ लगातार रकुलप्रीत से की जा रही है। आज इस रकुलप्रीत से पूछताछ करने में कितने सारे और नए खुलासे होंगे, क्या और भी इस पानी में और भी बॉलीवुड के इस मछलियों में और भी मछलियों के नाम सामने आएंगे, ऐसे और कितने स्टार कास्ट होंगे जो इस ड्रग्स मामले से जुड़े हुए हैं। हर किसी की पूछताछ की जा रही है। इतने समय से जो यह ड्रग्स मामला बॉलीवुड में चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस के जांच के बाद यह पूरी तरीके से खुल चुका है, जिसमें एक के बाद एक खुलासे नए नए रूप में हो रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े स्टार हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन रकुलप्रीत आज यहाँ पर पहुंची हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दीपिका पादुकोण गोवा में अपने फिल्म की शूटिंग कर रही थी, लेकिन एनसीबी के बुलावे के बाद यहाँ पर दीपिका पादुकोण भी कल यहाँ मुंबई पहुँच चुकी हैं, तो उन्हें भी जल्द ही यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्या पता कल शायद यहाँ पर रकुलप्रीत के बाद अब यहाँ पर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान भी हो सकती है एनसीबी के सामने। एनसीबी के पास बहुत से सवाल होंगे जिसकी जवाब रकुलप्रीत को देना होगा। आखिर में ये ड्रग्स मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से यहाँ पर एमडी और इस तरह की बातें व्हाट्सएप चैट में आई, कौन है इसके पीछे, कौन इसे सप्लाई कर रहा था, इन सब बातों को खुलासा करते हुए और भी नाम बॉलीवुड के सामने आ सकते हैं, जिसमें रकुलप्रीत हो, दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो। इन सब से पूछताछ करने के बाद एक नाम सामने आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस भी पूरी तरीके से, यहाँ पे पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे कोलाबा का यह है जहाँ से रोड जाती है और इस आने वाले लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। अब रकुलप्रीत सुबह यहाँ पर 10 से लगभग 11 बजे यहाँ पहुँची है पूछताछ के लिए। अभी उनके साथ लगातार उनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है। एनसीबी के पास कई सवाल होंगे जिसके जवाब रकुलप्रीत को देना होगा। आखिर में रकुलप्रीत किस प्रकार से सब सवालों के जवाब देगी, क्या सच्चाई देगी, क्या छुपाएगी, क्या कुछ छुपाना भी चाहेगी, या एनसीबी उनसे हर खुलासे हर सवालों के जवाब रकुलप्रीत से निकालेगी। और जिसके बाद रकुलप्रीत के भी अगर व्हाट्सएप चैट की बात की जाए, उनके फ़ोन की बात की जाए, उसे चेक करने के बाद और पूछताछ के बाद और कितने मामले खुलकर सामने आएंगे। आपको बताना चाहूँगी, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद ही जांच शुरू हुई थी। जो जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी, बिहार पुलिस आई, फिर उसके बाद सीबीआई जांच हुई और उसके बाद ही जिस प्रकार से खुलासा एक सामने होकर ड्रग्स पर आकर ड्रग्स एंगल ले लेता, और इस ड्रग्स एंगल लेने के बाद रिया चक्रवर्ती की भी एनसीबी ऑफिस में पूछताछ होती है, और उस पूछताछ के बाद 2 से 3 दिन पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाती है और रिया चक्रवर्ती इस समय जेल में है। लेकिन उसके बाद और भी बॉलीवुड के ऐसे कितने सितारे हैं जो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे होंगे, यह देखना होगा इस पूछताछ के बाद। और क्या कुछ खुलकर आएगा यह जल्दी। 4 घंटे पूछताछ के बाद एनसीबी ऑफिस से रकुलप्रीत सिंह यहाँ से निकल चुकी हैं, या वो गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही थी रकुलप्रीत से, और 4 घंटे पूछताछ के बाद अब यहाँ से निकल गई हैं। क्या कुछ उन्होंने किन सवालों का जवाब दिया है, क्या कुछ कहा है रकुलप्रीत ने, और इतनी जल्दी उनके साथ पूछताछ हुई और वो यहाँ से निकल भी चुकी हैं। लेकिन जब से सबसे लंबी अगर पूछताछ की बात की जाए, सबसे लंबी पूछताछ एनसीबी ने अगर की थी तो रिया चक्रवर्ती की थी। लेकिन उसके बाद आज यहाँ पर रकुलप्रीत सिंह पहुँची थी, जहाँ पर उनकी आज पूछताछ चल रही थी। लेकिन पूछताछ के 4 घंटे बाद रकुलप्रीत यहाँ एनसीबी गेस्ट हाउस से बाहर निकली हैं और वो यहाँ से निकलकर अपने घर के लिए निकल चुकी हैं। तो इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने और भी आएगा, बस आप हमारे साथ यूँ बने रहिए आगे और भी खबरों को देखने के लिए। आपको पता चलेगा, बस आप हमारे साथ यूँ बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। सहयोगी अविनाश के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।